अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम इस वक्त हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से सॉल्व करने जा रहे हैं। खास तौर पर से जो न्यूमेरिकल्स हमें कुछ किताबों में या फिर टेक्स्ट बुक्स में या फिर रेफरेंसेस में बताई गई हैं। एस सी वर्मा की एक न्यूमेरिकल को पहले हम ले लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम इस तरह से करते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है या एक रस्सी है, जो भी आप समझ लें। तो एक आदमी इस रस्सी के ऊपर से ऊपर चढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो इस आदमी की मास क्या है? एम है। तो इसका वेट कितना होगा? एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये नीचे की तरफ इस रस्सी को खींच रहा है, तो एक टेंशन इस स्ट्रिंग में या इस रोप में प्रोड्यूस होगा। और आप जानते हैं कि टेंशन हमेशा ही अवे फ्रॉम द मास, यानी जब भी हम नीचे की तरफ ये मास एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो टेंशन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ये देखना है हमें कि ये जब मूव करेगा तो किस तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? किस तरफ प्रोड्यूस होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ टेंशन। ये मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये डॉट मैंने बना लिया यहाँ पर। मान लीजिए इस आदमी की मास है एम, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। तो अपवर्ड फोर्स कितना है? टी, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो लिहाजा नेट फोर्स जो होगा उसमें हमें लिखना है एफ नेट। कितना नेट फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है? वो है पहले ऊपर वाला फोर्स टी, माइनस उसको होगा डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज एम जी। इतना फोर्स बचेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि आपने एम जी क्यों माइनस लिया, टी क्यों प्लस लिया? एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ प्रोड्यूस हो रही है? ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ ये बॉडी यानी ये आदमी मूव कर रहा है वहां की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो उसी वाले फोर्स को आपने पॉजिटिव लेना है और इस दूसरे फोर्स को नेगेटिव लेना है, ठीक है। इतना याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ग्रेटर फोर्स मस्ट बी दिस टी देन एम जी। वाई? कि बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसी फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एफ नेट जो है यानी नेट फोर्स जो है यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। आप जानते हैं कि कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो उस फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हमारा यहाँ पर एफ कितना है? जो नेट फोर्स है वही हमारा एफ है। तो ये एफ किसके बराबर होगा? एम इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट? टी माइनस एम जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू टी। अब मान लीजिए कि हमें एक्सेलरेशन निकालना हो या टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना हो, हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, जो कि नॉर्मली हमें निकालना होता है, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी डिवाइड बाई एम। अब मान लीजिए कि आपको बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ दिस मैन, यानी एम जो है इट इज 50 केजीज, ठीक है। और सपोज आपको बताया गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 100 और दिस रोप इज 200 न्यूटन्स। ये टेंशन है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये उसके ऊपर जाएगा? तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, शाबाश, 200 माइनस एम, एम इज 50। जी का वैल्यू हम 10 ले लेंगे क्योंकि हम जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। ये 9.81 ही है वरना। डिवाइड में ये मैंने टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। एम is 50, g is 10, divide by m, and what is m? M is again 50. So what is this? This is 500। टेंशन यहाँ हमने कम ही रखा हुआ है। सपोज इट इज 2000 न्यूटन्स, नॉट 200, इट इज 2000। तो हम यहाँ 2000 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू, दिस इज 500, ये 2000। 500 2000 में से 500 जाएंगे, 150 बचेगा। 150 डिवाइड बाई 50। सो व्हाट इज 150 डिवाइड बाई 50? और ये है 3। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमें बताया गया है या न्यूमेरिकल बताया गया है। फिर से एक स्ट्रिंग और एक बंदर। ये एक बंदर है, ड्राइंग मेरी कमजोर है। तो एक बंदर को ऊपर जाना है।
अब बंदर का जो मास है m, वो बताया गया है 20 kgs, और इस स्ट्रिंग का जो टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इसमें आ सकता है अपर डायरेक्शन में T, वो टेंशन बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टेंशन इज 200 न्यूटन। मतलब उसके बाद ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर जितना इसको ज्यादा आप नीचे खींचेंगे या जितना वेट इसको सस्पेंड होगा, तो अगर ये टेंशन, अगर आप बहुत, ये टेंशन जो है, टेंशन बहुत ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगा, तो जब यानी फोर्स, जिस फोर्स से इसमें खिंचाव पैदा होता है, जो टेंशन का फोर्स इस स्ट्रिंग में है, अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 200 न्यूटन हो सकता है। उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी ये धागा, ये स्ट्रिंग जो है टूट सकता है। ऐसा बताया गया है कि मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी withstand by this string, it is 200 newtons, and beyond that the breaking point of this string will reach, यानी ये 200 न्यूटन के बाद टूट जाएगा। ठीक है ना? तो हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ताकि ये स्ट्रिंग ना टूटे। ठीक है, तो हम फिर से यही करेंगे। देख लीजिए, इस बंदर का जो, ये बंदर है, बंदर का जो वेट है वो वेट है mg, और जो टेंशन है दैट टेंशन इज टी। ठीक है, अब फिर से आप कहेंगे नेट फोर्स, अब बंदर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन, पहले टेंशन ऊपर की तरफ क्यों है ये तो मैं समझा चुका हूं ना आपको। जब आप मास कहीं पर कोई अटैच करते हैं, ये अगर ये मास कहीं पर इस स्ट्रिंग को अटैच हुई होगी, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास। इस मास का जो फोर्स है या वेट है वो कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अवे फ्रॉम द मास होगा टेंशन, यानी इस तरफ होगा। ठीक है ना? तो हमेशा ही अवे फ्रॉम द मास। तो इसी तरह से ये है मास ऑफ द मंकी। अब इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो टेंशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। नेट फोर्स फिर से लिखेंगे, एफ नेट किसके बराबर होगा? ये टेंशन माइनस एम जी। अब फिर से बताइए, ये टेंशन माइनस एम जी क्यों लिखा हमने, एम जी माइनस टेंशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बंदर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो टी को पॉजिटिव लेना है और इस वाली चीज को नेगेटिव। अब एफ नेट जो है वो कितना होगा? फिर से एम इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट? टी माइनस एम जी। ये वैसा ही न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा इसमें मसला नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, ए इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ, टी माइनस एम जी डिवाइड बाई एम। तो आप जरा बताइए टी कितना है आपका? शाबाश, टी है आपका ये 300 न्यूटन रख लेते हैं टेंशन। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग में आ सकता है वो कितना है? 300। तो 300 लिखा हमने, माइनस एम कितना है? वो 20 केजीज है, इंटू जी कितना है? वो 10 है अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाई एम कितना है? मास ऑफ द मंकी दैट इज अगेन 20। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे ए इज इक्वल टू, शाबाश, 300 माइनस 200 एंड दैट इज 100 डिवाइड बाई 20। तो इसको कैंसिल करेंगे, विल गेट 5। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन जो इसका है वो 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब जरा आप मुझे बताइए, अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब हुआ, जरा टेंशन आप देख लीजिए, T इज इक्वल टू, शाबाश, क्या? एम ए प्लस एम जी, ये टेंशन है। टेंशन का यहां से एक्सप्रेशन अगर आएगा एम ए प्लस एम जी। अगर एक्शन ज्यादा, एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, यानी अगर बहुत तेजी से ये बंदर ऊपर जाए, मैं यहाँ कहाँ लिखूं? चलो यहाँ लिख लेता हूँ। तो अगर यहां से टेंशन का हम एक्सप्रेशन ले लें, तो टेंशन किसके बराबर आएगा? T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ये वाली एक्सप्रेशन से निकलेगा T इसके बराबर। अब अगर T इसके बराबर हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये mg तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है एक, लेकिन जब ये एक्सेलरेशन ज्यादा रखेगा, यानी बहुत तेजी से अगर बंदर ऊपर जाएगा, तो अब टेंशन ज्यादा स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा। इसका मैक्सिमम टेंशन जो ये बर्दाश्त कर सकता है वो 300 न्यूटन है। अगर इसने बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन रखी तो टेंशन 300 न्यूटन से ज्यादा हो सकता है, और नतीजा ये स्ट्रिंग जो है वो टूट सकता है। क्योंकि स्ट्रिंग में सबसे मैक्सिमम एबिलिटी टू विथस्टैंड द टेंशन
जितना टेंशन ये विथस्टैंड कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वो 300 न्यूटन है। अगर एक्सेलरेशन बंदर ने ज्यादा रखी, तेजी से अगर ज्यादा ऊपर चढ़ाई, तो फिर क्या होगा, ये कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ टी इसके बराबर नहीं होगा, टी कम पड़ेगा और एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टूट सकता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए अगर इस बंदर ने एक्सेलरेशन रखा सपोज क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, t इज इक्वल टू, शाबाश, मास तो इसका 20 है, अब इसका a क्या है 10, ठीक है ना, प्लस वेट क्या है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है 10, ठीक है ना। सो t कितना आ गया, वो आ गया 200 प्लस 200 कितना आ गया 400 न्यूटन। लेकिन मैक्सिमम टेंशन इसको बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है वो कितना है, खाली 300 न्यूटन। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रखने की वजह से, ऊपर की तरफ तेजी से जाने की वजह से टेंशन बढ़ गया स्ट्रिंग में, कितना हो गया 400 न्यूटन। लेकिन होना कितना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 300 न्यूटन ही। टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, स्ट्रिंग टूट जाएगा, बंदर नीचे गिरेगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ये चंद एक न्यूमेरिकल्स जो है देख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आप जो मैंने फिर से जो प्रॉपर्टीज कही, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन टाइप है या नहीं, तो उनमें जो प्रॉपर्टीज फोर्स उन फोर्सेस की होनी चाहिए, उनको गौर से समझ लीजिए। एक तो वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, दूसरा वो एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, और तीसरा उनका नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।